अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर जो है 57 देख लीजिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। बेशक जो लोग अपने रब की खशियत से मुस्तरिब और लर्जा रहते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। 57 58। आप देखिए, इससे पहले जो आयतें थी उनमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की मजम्मत फरमाई है, और इन आयतों में अल्लाह पाक की ज़ात ने जो यानी कि मोमिनीन के लिए तहसीन फरमाई है, वो फरमाया कि मोमिनीन जो होते हैं वो अपने रब से डरते हैं। इस सिलसिले में मकातिल और कल्बी जो है वो फरमाते हैं कि वो अपने रब के अजाब से डरते हैं, और बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो अपने रब के डर से दाइमन उसकी अताअत करते हैं। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, उसकी अताअत क्या करते हैं, दाइमन हमेशगी उस पर इख्तियार करते हैं। और तहकीक ये है कि जिस शख्स के दिल में अपने रब का खौफ यानी कि कामिल दर्जे का होगा, तो वो दुनिया में अल्लाह ताला के नाराज होने से और आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब से बेहद खौफजदा होगा। और जिस शख्स का ये हाल होगा कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बहुत दूर रहेगा। आप देखिए कि अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा होती है, जब हम अल्लाह ताला की वहदानियत को किताब व सुन्नत की रोशनी में जानेंगे। जब हम कुरान पाक में वो दलाइल, वो आयात जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक ने इस कायनात की तख्लीक और बनी नो इंसान की तख्लीक कैसे फरमाई, जब अल्लाह पाक की हम तख्लीकात को पढ़ेंगे कि वो खालिके कायनात है, जब हम उसकी शान रबूबियत को जानेंगे तो उतना ही कुर्ब होगा। आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, किसी के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है, तो मुझे बताइए कि आप उसके बारे में जितना जितना जानते हैं उतना उतना उसके करीब होते जाते हैं, या दूर हो जाते हैं या करीब हो जाते हैं। आप देखिए कि अल्लाह ताला की कुर्बत जो है, अगर हम कहें अल्लाह की आप बच्चों से हम कहें कि नमाज पढ़ो, बच्चे नमाज क्यों पढ़ें? अगर हम बच्चों को नमाज के फवाइद बताएं, नमाज ना पढ़ने का अजाब बताएं, उनका कितना बड़ा गुनाह है वो बताएं, जिस रब की इबादत करनी है वो रब की क्या शान है, बच्चों को तौहीद के मुतालिक मुकम्मल तौर पर बच्चों को पढ़ाएं, कि अकाईद के बारे में बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में के बारे में बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक कौन सी ज़ात है, क्या क्या हस्ती है, आपकी शान बयान करें, आपकी जो सीरत तय्यबा का खुद भी मुताला करें, उनको पढ़ाएं। तो फिर क्यों नहीं हो, कैसे नहीं होगा कि बच्चे जो है वो नमाज की तरफ नहीं आएंगे, बच्चे जो है वो नबी की वसल्लम की अतात की तरफ नहीं आएंगे, बच्चे जो है नबी की वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी नहीं करेंगे। या हम जब तक इंसान अच्छे तरीके से किताब और सुन्नत की रोशनी में नहीं पढ़ता दलाइल के साथ किसी चीज को, तब तक वो उतना करीब नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि जो यानी कि जिस शख्स के दिल में अपने रब का खौफ कामिल दर्जे का हो, वो दुनिया में अल्लाह ताला के नाराज होने से और आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब से बेहद खौफजदा हो। और जिस शख्स का ये हाल हो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बहुत दूर रहेगा। और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, तो इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि इस कायनात में अल्लाह ताला के वजूद और उसकी ज़ात और सिफात पर निशानियां बिखरी हुई हैं। जो लोग इन निशानियों पर गौर व फिक्र करके साहिब निशान तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात पर ईमान लाते हैं, तो वही अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की खशियत इख्तियार करते हैं, जिसका जिक्र 57 आयत में है। मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, वो अल्लाह पे रब की खशियत से मुस्तरब यानी कि बेचैनो बेकरार और लर्जा रहते हैं। तो अब ये है, और जो लोग अपने रब के साथ शिरक नहीं करते, इससे मुराद शिरक जली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पर ईमान लाना इसको मुस्तलजम है कि इसके साथ शिरक ना किया जाए, बल्कि इससे मुराद शिरक खफी है। शिरक खफी बहुत खतरनाक है, यानी कि ये वो रियाकारी नहीं, ये क्या है कि ये वो रियाकारी है जो इंसान को यानी कि इखलास से दूर कर देती है, जो शिरक खफी होता है। बज़ाहिर इंसान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, शरीयत पे चलने वाला है, बड़ा तकवा वाला है, बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन रियाकारी इसके सीने में छुपी हुई है। तो रियाकारी नहीं करते, इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए कोई भी काम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। उनकी तमाम इबादत, तमाम मामूलात, तमाम अफ़आल, तमाम अक़वाल, सब कुछ क्या होता है, अल्लाह की रजा के लिए होता है। मोमिन जो होता है वो अल्लाह की रजा को मतलूब और मकसूद रखता है, किसी को दिखाने और सुनाने के लिए अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता। फिर यह है कि जो लोग अल्लाह की राह में जो कुछ देते हैं
وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دلوں میں ان کے خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, پتہ نہیں اللہ پاک قبول فرمائے کہ نہ فرمائے, پتہ نہیں میں جس کو دے رہا ہوں وہ خوش ہو, اس کی ضرورت پوری ہو کہ نہ ہو. اس سے مراد وہ تمام کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیے ہیں, خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو جیسے کہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, یا ان کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہو جیسے لوگوں کی امانتیں ادا کرنا ہے, ان کا قرض ادا کرنا ہے, ان کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا ہے. اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, یہ آیت نمبر 60 کے بارے میں کہہ رہی ہیں, کیا اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں اے صدیق کی بیٹی, یعنی کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی, نہیں, اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں. والذین بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا یشرکون, اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں, اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں, کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائیں. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ نہیں, اے صدیق کی بیٹی, نبی کریم نے فرمایا اس آیات کے مصداق جو روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کی باتیں قبول نہ کی جائیں. سنن ترمذی میں ہے یہ حدیث مبارکہ, سنن ابن ماجہ میں ہے, مسند حمیدی میں ہے, المستدرک میں ہے, شرح سنہ میں ہے. اور فرمایا کہ وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. کون لوگ؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں نیک کاموں میں, یہی لوگ ہیں بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں, اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہ 61 آیا مبارکہ ہے سورہ مومنون کی, کہ وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت رغبت اور اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور انہیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ کہیں یہ عبادت اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو جائے, کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے. وہ ہر کام کو پراپر وقت پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو بھی عبادات ہیں, جو بھی معاملات ہیں, ان کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑے اچھے ٹائمنگ کے ساتھ, وقت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں, اور کہیں اس عبادت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں. فرمایا وہی نیکیوں میں سبقت کرنے والے, آگے نکل جانے والے ہیں, السابقون الاولون ہیں, اور یعنی وہ دوسرے لوگوں سے پہلے نیکی کرنا چاہتے ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں, اور ان کی نیکیوں کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. دنیا میں اللہ پاک کی ذات ان کو عزتوں سے نوازتی ہے. جیسے ہم دو بچوں کے درمیان کمپٹیشن رکھیں نا کسی بھی چیز کا, تو دونوں بچے جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو مومنین ہوتے ہیں تو وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کو اول وقت پہ کرتے ہیں. ان کی ہر چیز نیت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے, تو اس میں وہ اتباع میں دیر نہیں لگاتے, چون چرا نہیں کرتے, ہیلے بہانے نہیں کرتے, سستی کا شکار نہیں ہوتے. 62 آئے دیکھیے, وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق, اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے, یعنی کہ نامہ اعمال موجود ہے, جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون, بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے, اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہے. یہ آیا مبارکہ میرے اور آپ کے لیے ہے, ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے, غور کرنا چاہیے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون 64, یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے, لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. 65, ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو, بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. استغفر اللہ.
आप देखिए 62 से 65 तक की मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है। इससे पहले अल्लाह ताला ने जो मुखलिस मोमिन थे उनकी सिफात का जिक्र किया है और उनके अमाल की कैफियत का जिक्र फरमाया है कि उनकी अमाल की कैफियत क्या है मोमिनीन की, कि वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसमें सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी दिल में खशियत इलाही होती है, लर्जा होते हैं कि पता नहीं हमारी इबादत, हमारा सदका और खैरात, हमारे उम्र, हमारे हज, हमारी नमाजें, हमारी ज़कातें कबूल हों या ना हों, पता नहीं अल्लाह इससे राजी हो या ना हो। ये मोमिनीन की शान होती है, मोमिनीन की सिफात का जिक्र फरमाया कि उनकी जो अमाल थे उनकी कैफियत का जिक्र फरमाया। और अब बंदों के अमाल के अहकाम में दो हुक्म बयान फरमाए। एक ये हुक्म दिया कि वो अपने किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा काम का मुकल्लफ नहीं करता। आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि अल्लाह ताला किसी पर ज्यादा बोझ नहीं डालता उसकी जान से ज्यादा। जब जैसे यानी कि कोई भी इंसान, इसको बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तंगदस्ती होती है, किसी किस्म की वो आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है, तो अल्लाह ताला को पता है अपने बंदे का ये कितना बोझ उठा सकता है, कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला यानी कि किसी की ताकत से ज्यादा किसी के ऊपर काम का मुकल्लफ किसको नहीं करता। और दूसरा हुक्म यह है कि अल्लाह के पास एक किताब में बंदों के अमाल लिखे हुए महफूज हैं और वो किताब हक के साथ कलाम करती है और उन पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इसकी मिसाल जो है, दलील जो है, वही आयत है सूरह जासिया की, हाजा किताबुना यांतिकु अलैकुम बिल हक, ये है हमारी किताब जो तुम्हारे खिलाफ सच सच बता रही है। इन्ना कुन्ना नस्तांसिखु मा कुंतुम तामलून, बेशक तुम जो भी अमल करते रहे थे हम इसको लिखवा रहे थे। क्या लिखवा रहे थे? किससे? फरिश्तों से, जो किरामन कातिबीन हमारे लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, फरिश्ते जो हमें नजर नहीं आते, जिनका हमें बोझ भी महसूस नहीं होता, पता ही नहीं है, ऐसी नूरानी मखलूक अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक का इशारा उनकी तरफ है कि बेशक हम तुम जो भी अमल करते थे तो क्या करते थे, हम उसको लिखवा रहे थे। वयकूलून या वैलतना माली हाजल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सूरह कहफ की आयत 49 है। और वो कहेंगे हाय हमारी खराबी, हाय हमारी बर्बादी, या वही लताना, कौन कहेगा इस किताब को क्या हुआ, इसने किसी छोटे और बड़े गुनाह को महफूज किए बगैर नहीं छोड़ा। मेरी प्यारी बहनों, ये सूरह कहफ की आयत 49 है, इसको हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, इसकी तफसीर आप देखिए कि ऐसा वक्त आएगा कि जब नामा माल हमारे हाथ में दे दिए जाएंगे, जब हम खुद अपने करतूत, अपने काम, अपने अमाल, अपने अफआल देखेंगे तो हम अपना माथा पकड़ लेंगे, हम कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी, या वही लताना, कहेंगे माली हाजल किताब, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटी या बड़ी, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, दिल से सुनने वाली आयत है, दिल में बिठा देने वाली आयत है। ऐसी आयतों को याद कर लिया करें, ऐसी आयतों को दोहराते रहा करें और ताकि हमें जहन से निकल ना जाए ये चीजें। कोई बात जो हमारे दिल में लग जाती है, हम किसी दोस्त की बात को सुन लेते हैं या हम किसी को ऐसे की बात सुनते हैं, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, तो हम दिलो दिमाग में कैसे बिठा लेते हैं, हम उसको कैसे दोहराते रहते हैं, हम कभी इसको छोड़ते नहीं हैं, माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, दिल का यानी कि दिल का मर्ज बना लेते हैं। तो हमें ऐसी आयात जो है उनको याद करना चाहिए, बच्चों के सामने, शोहर के सामने, अपने मिलने वालों के सामने दोहरानी चाहिए, बताना चाहिए और खुद याद रखनी चाहिए, नमाजों में दोहरानी चाहिए, ताकि ये रिमाइंडर बार बार आता रहे हमारे जहन में, ये क्लिक होती रहे चीजें कि एक वक्त आने वाला है जब नामा माल हमारे हाथ में दे दिए जाएंगे और फिर हम पकड़कर जब देखेंगे अपनी छोटी 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 बात को, यानी कि कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो लिखी, जो हमारे मुंह से निकाली ना हो और वो रह गई हो, हर मुंह से निकली हुई हमारी बात वो लिख दी जाएगी। फिर हम ही कहेंगे कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कहेंगे ये हमारी हाजा किताब, ये किताब कैसी किताब है जिसमें कोई छोटी बड़ी बात, कोई चीज नहीं जिसने छोड़ी, किसी छोटे और बड़े गुनाह को महफूज किए बगैर नहीं छोड़ा। और इन पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया जाएगा। जुल्म इस तरह मुतसव्वर हो सकता है कि इनको उनके जुर्म से ज्यादा सजा दी जाए या इनको उसकी नेकी से कम सवाब दिया जाए। जुल्म तो यही होता है ना कि इंसान की उतना उसने काम किया नहीं, यानी कि किसी ने एक माइक ओपन कर दिया है जनाब आपने, कौन है ये? माइक बंद कीजिए।
زرین ہیں، زرین شہین. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہی تھی کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے جو یعنی کہ بڑھ کر ہو انسان سے. دیکھیں کہ ایک تھپڑ مارا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے. جتنی سپیڈ میں مارا گیا اتنی میں ہی مارو. کسی کا ناک کاٹا، ناک کاٹو. کان کاٹا، کان کاٹو. بازو کاٹ دیا، بازو کاٹو. بدلے میں قصاص ہے. کچھ بھی جو ہوا اتنا کرو. لیکن اگر ایک تھپڑ کی بجائے 2 تھپڑ مار دیے، یا بہت زور سے مار دیا، یا ڈنڈے سے پٹائی کر دی، یہ ہوتا ہے ظلم. اب دیکھیے کہ ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم اس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، یا ان کو ان کی نیکی سے کم ثواب دیا جائے، یا ان کو اس جرم کی سزا دی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، یا ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف کیا جائے. اور اس قسم کا ظلم وہی کر سکتا ہے جو بندوں کی طاقت سے بے خبر ہو، یا بندوں کے کیے ہوئے کاموں اور اس پر مرتب ہونے والی سزا یا جزا سے لا علم ہو. اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا علم مخفی نہیں ہے، اور اس کا بے خبر ہونا محال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ظلم کرنا بھی محال ہے. اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے. اجر و ثواب دینا اس کا فضل ہے. جو ہمارے کسی بھی کام پر ہمیں اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. اور گناہوں پر گرفت کرنا اور سزا دینا یہ اس کا عدل ہے. یہ تو نہیں دنیا میں بھی ظلم کرنے والے سزا نہ پائیں اور آخرت میں بھی بچ نکلیں. یہ تو نہیں ہوگا. وہاں پر عدل ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی طرح بھی ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا. سورہ مومنون کی آیت جو ہے وہ 63 دیکھ لیجئے. اس کے بارے میں فرمایا کہ بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں. اس آیت میں غفلت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے غمرتن. کیا ہے؟ غمرتن. بل قلوبہم، قلوب جو ہے قلب کی جمع قلوب ہے. قلوبہم فی غمرت من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. تو یہاں پہ جو غمرتن کا لفظ ہے، یہ لفظ فرمایا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے. غمرہ کا معنی کیا ہے؟ غفلت، حجاب اور قرآن کے معانی سے اندھا ہونا. یہ دیکھ لیجئے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ جب کسی شخص کو پانی ڈھانپ لے تو کہتے ہیں غمرۃ الماء، ان کے دل غمرہ میں ہیں. یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے دل حیرت میں ہیں اور قرآن کے معانی سے اندھے پن اور حجاب میں ہیں. فرمایا ان کے سوا اس کے سوا ان کے اوپر اور بھی برے اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں. یعنی کہ قتادہ اور مجاہد جو ہیں انہوں نے کہا کہ حق کے انکار کے علاوہ ان کے اور بھی گناہ ہیں. ایک تو حق کا انکار کرتے ہی ہے، میں نہ مانوں، ہر چیز جانتے ہوئے جان بوجھ کر، پتہ ہے بھی کہ کون سی چیز گناہ ہے، اس کے باوجود بھی یعنی کہ باز نہیں آتے، اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حق کے انکار کے علاوہ ان کے اور بھی گناہ ہیں جن کو وہ ضرور کرنے والے ہیں. حسن اور ابن زید نے کہا ہے کہ اور بھی برے اعمال ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیے، لیکن وہ ان کو ضرور کریں گے اور ان کی وجہ سے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خالق کا کفر کرنے کے علاوہ انہوں نے مخلوق پر بھی ظلم کیا ہے. اللہ کے ساتھ تو کفر کیا ہے اور اللہ کی مخلوق پر بھی ظلم کرتے ہیں. 64 میں فرمایا بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہے. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور اسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لے لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے. فرمایا آج مت بالبلاؤ، تب ان کو کیا کہا جائے گا؟ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 65 دیکھ لیجئے کہ اب یہ جو گرفت ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جو جنگ بدر کے دن شکست کی صورت میں ان پر نازل ہوا تھا، اور ان کے 70 افراد قتل کیے گئے اور 70 افراد قید کر لیے گئے، اور جو باقی افراد تھے وہ پسپا ہو کر ذلت کے ساتھ الٹے پاؤں بھاگ گئے. اس بارے میں دہاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو قحط کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا تھا. اس کی دلیل میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سامی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، پھر چند مشرکوں کا نام لے کر ان کے خلاف دعا فرماتے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے
اور सलमा बिन हशाम को और अयाश को भी, इब्न रबिया को और कमजोर मोमिनों को, ए अल्लाह कबीला मुजर में अपनी सख्त गिफ्त कर। ए अल्लाह इस पर ऐसे कहत के साल मुसलत कर जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत का मुसलत किया गया था। और इन दिनों मुजर के अहले मशरिक आपके मुखालिफ थे। ये सही बुखारी में हदीस है, सही मुस्लिम में है, सुनन अबू दाऊद में है और सुनन निसाई में है। तो मेरी प्यारी बहनों, फरमाया यज आरून जो यहाँ का लफ्ज आया है, जिसका माना है जोर से चीखेंगे और फरियाद करेंगे। जुवार का असल जो माना है बैल की तरह गिड़गड़ा कर आवाज निकालना। अल्लाह फरमाएगा कि आज तुम मत बिलबिलाओ, तुमसे अजाब दूर नहीं किया जाएगा, तुम्हारा चीखना, तुम्हारा चिल्लाना तुमको कोई नफा नहीं देगा। फरमाया कि बेशक अल्लाह, आयत नंबर जो 66 है, इसमें फरमाया देखिए 66, कद कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अक़ाबिकुम तंकिसून, बेशक मेरी आयतें तुम पर पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी तो तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाया करते थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, इससे गुरूर तकब्बर करते हुए रात के अंधेरे में बेहुदा गोई करते थे। अस्तगफिरुल्लाह 66 और 67 है। अब यहाँ पे तंकसून का जो माना है ये नकूस से बना है, ठीक है। नकूस का माना होता है किसी चीज से फिरना, बाज रहना और भाग जाना। सामिरन समर से बना है, बड़ा अच्छा, ये सीन मीम रा इसका मादा है, ये समर से बना है। इसका माना है रात को बातें करना, किस्से कहानियां सुनाना। और सामिर का माना है कहानी सुनाने वाला, अफसाना गो, जो अफसाना करता है, दास्तान। और अलामा अलूसी इसके बारे में कहते हैं कि समर असल में जिल्ले कमर यानी कि चांद के साये को कहा जाता है। और यानी कि चांद का साया अपने धुंधलेपन की वजह से इस नाम से मौसूम है। और बहरुल मुहीत में मज़कूर है कि जो चांदनी दरख्तों पर चढ़ती है इसको समर कहते हैं। अल्लामा रागिब ने लिखा है कि रात के अंधेरे को समर कहते हैं, यानी कि नाम लड़कियों का नाम समरा भी रख दिया जाता है, तो इनको इतना अच्छा नाम नहीं है समर। बाद में इस अल्फाज का इस्तेमाल रात में बातें करने के लिए होने लगा। और बाज ने कहा सामिर का मानी है अंधेरी रात। और तहजरून ये लफ्ज हजर से बना है। हजर का माना है गप छोड़ना, शेखी बिखारना, डिंगे मारना, बेहुदा बातें करना। ये नमाज इशा का जो आज खास टॉपिक है ये उसके बारे में है। मैं आपने मीनिंग ये अच्छे से जान लीजिए इन लफ्जों के, फिर इनकी डिटेल जो है हदीस की रोशनी में बयान की जाएगी। इसमें लफ्ज जो सामरा आया है इसके माना में क्या है सामरन का, के बाज में इस अल्फाज के इस्तेमाल रात में की बातें करने के लिए आया है। और बाज ने कहा सामिर का माना है अंधेरी रात। तहजरून ये लफ्ज हजर से बना है। हजर का माना है गप छोड़ना, शेखी बिखेरना, डींग मारना, बेहुदा बातें करना, हजियान बकना और किसी चीज के तरक करने को हजर कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्जुल मौत में कागज और कलम मांगा कि आप ऐसी चीज लिख दें जिसके बाद मुसलमान गुमराह ना हो, तो बाद मुसलमान ने कहा अहजर इस्तफहमूम, सही बुखारी की हदीस है कि यानी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर अल्लाह के पास जा रहे हैं, आपसे दरियाफ्त कर लो। आप देखिए इस आयत में इस पर तकब्बुर करते हुए जमहूर ने कहा कि ज़मीर हरम की तरफ या मस्जिद हराम की तरफ या शहर मक्का की तरफ लौट रही है। मुशरिकीन कहा करते थे कि हम अहले हरम हैं, हम किसी से नहीं डरते। तो एक कौल यह है कि इसके अपने दिलों में ये एतकाद था कि हरम और काबा पर इनके तमाम लोगों से ज्यादा हक है। यह हरम हा से है, जो हरम जिसकी बारे हजर के बारे में मैं बता रही हूँ वो बात और है। सो इस तकब्बुर करते थे। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा यह ज़मीर कुरान मजीद की तरफ लौट रही है क्योंकि इससे पहले ये जिक्र है कि बेशक इससे पहले मेरी आयतें तुम पर तिलावत की जाती थी। और इस आयत का माना है कि जब तुम मेरी आयत को सुनते हो तो तुम तकब्बुर और सरकशी में कशी करते हो। तो मेरी प्यारी बहनों, जिन आयतों को हम सुने और लगे कि इसमें हमारी इस्लाह की बात है, हमें ये अवाले बात हमें छोड़ देने चाहिए। अगर हम वो नहीं छोड़ते तो हम क्या सरकशी करते हैं, तकब्बुर के में मुब्तला हो जाते हैं और तुम इन पर ईमान नहीं लाते। इब्न अतिया कहते हैं कि ये बहुत उम्दा तफसीर है। और नखास ने कहा कि पहली तफसीर राजे है। मुशरिकीन हरम पर फख्र करते थे और कहते थे कि हम अल्लाह ताला के हरम के रहने वाले हैं। अब जो लफ्ज़ सामिरन का इस्तेमाल हुआ है, सामिरन के माना है हम यानी कि रात को बातें करने वाला। तहजरून का माना है बुरी बातें करने वाला, यानी वो रात को कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुरी और बेहुदा बातें करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास से फरमाया वो अपनी रातें अतात और इबादत की बजाय मासियत और बेहुदा गोई में गुजारते थे। कौन कह रहा है? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि सामिरन का जो इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, इस लफ्ज़ जो सामिरन है और तहजुरून है इस पर बहस है, इसी पर बताया जा रहा है। मुस्तकबिरीन तकब्बुर से है, मुतकब्बरीन की बातें यहाँ पर आ रही हैं। मुतकब्बरीन में शुमार किया गया है, हट धर्म में शुमार किए गए हैं ये अल्फाज
जिसके बारे में हज़रत अबू बरज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज से पहले सोने और इशा की नमाज के बाद बातें करने को मकरूह करार दिया। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा में ये हदीस मुबारका बयान की गई है कि इशा की यानी कि अजान से पहले सो जाना, मगरिब की नमाज के बाद सो जाना, और उसके बाद क्या जब उठना तो इशा की नमाज के पढ़कर तो फिर बाद में पूरी रात जाग के गुजार देना। और जागना किसमें? फजूलियात में। जो शख्स इशा की नमाज के बाद रात गए तक बातें करता रहेगा वो तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठ सकेगा, और बाज़ औक़ात सुबह की नमाज के वक्त भी उसकी आंख नहीं खुलेगी। रात को बातें करने की मुमानियत में ये हदीस मुबारका है। बनु सलमा के एक शख्स बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको इशा के बाद बातें करने से तुम इज्तिनाब करो, और जब रात को गदे बोले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। आप देख लीजिए कि रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद बातें करने को मकरूह करार दिया गया है, मना किया गया है। यानी कि रात तक जागते रहना, ये हमारा जो उम्मते मुस्लिमा है, इल्ला माशाअल्लाह जिनके घरों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, और अक्सर व बेशतर जो लोग हैं वो सुबह की फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते कि रातों को वो देर तक जाग रहे होते हैं। उनके बच्चे नमाज के लिए क्यों नहीं उठ सकते, रात को देर तक जाग रहे होते हैं। ये ट्रेंड बन गया हुआ है, छुट्टी है तो छुट्टियां आ गई हैं, जो छुट्टी हो गई है, वीकेंड आ गया है, तो क्या करना कि आधी आधी रात तक यानी कि गलियों बाजारों में घूमते रहना, बिला वजह वक्त ज़ाया करना, घूमना फिरना, सैरो तफरी, खाना पीना, उड़ाना, या कोई ऐसी फिल्म ड्रामे बाजे लगा के बैठ जाना, तो और चीज़ों में मशगूल हो जाना, और क्या करना रात को जाग के गुजार देना। बेशतर हिस्सा रात का जागना, 2 बजे 3 बजे सो जाना, सुबह नमाज के लिए ना उठना। हजरत उमर इन लोगों को मारा करते थे जो रात को बातें करते थे, बाकायदा उनकी पिटाई होती थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रात को बातें करते थे, रात को इशा की नमाज के बाद बातें करने की मुमानियत की हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ने दिन काम काज और रोजी कमाने के लिए बनाया है, और रात आराम करने और सोने के लिए बनाई है। और रात को देर तक जाग कर बातें करना अल्लाह ताला की इस हिकमत और सनत के खिलाफ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह फुरकान में फरमाया, आयत 47 है, वाहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासन व नौमा सुबातन व जअलन नहारा नुशूरा। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया और नींद को राहत बना दिया और दिन को उठ खड़े होने का वक़्त बना दिया। हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिस्तर पर लेटते तो ये दुआ करते, बिस्मिल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, ए अल्लाह तेरे नाम से ही मैं सोता हूँ, तेरे नाम से ही मैं बेदार होता हूँ। और जब बिस्तर से उठते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मारने के बाद जिंदा कर दिया और इसकी तरफ हम उठना है। मेरी प्यारी बहनों, बेशक ऐसा ही है, मौत जो नींद है वो आधी मौत है। और अक्सर आपने सुना होगा कि रात को सही सालम बंदा सोया, ठीक ठाक सोया था, सुबह उठा तो मुर्दा पाया गया। अक्सर रातों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो इसलिए रात को नींद जब सोना हो तो इशा की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए सो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो इसके बारे में बताती हूँ कि रात को जाग कर देर तक बातें करना इस सूरत में ममनू और मकरूह है जब किस्सा, कहानी, खेल तमाशे या दुनियावी बातें करना, यानी कि ऐसी चीजों में मशगूल हो जाना, कहीं ऐसे बाजारों में निकल जाना, बाहर निकल जाना, ये तो ट्रेंड बन चुका हुआ है। और घरों में ऐसे फिल्में ड्रामे लगा के बड़े लंबे लंबे सीरियल देखना, बैठ जाना, टीवी लगा के बैठे हुए हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, बस बच्चे भी खेल कूद में लगे हुए हैं, माएँ भी मोबाइल पकड़ के बैठी हुई हैं, टिकटॉक देख रही हैं, ये न्यूज टॉक सुन रही हैं, ये सुन लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, वक्त पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, किसी को फोन मिला लिया, गपशप हो रही है। तो रात का सारा हिस्सा जाकर गुजार दिया और उसके बाद जो दिन में सो के गुजार दिया। अब रात की बरकतें भी उठ गई, दिन की बरकतें भी उठ गई, क्योंकि रात को अल्लाह ने सोने के लिए बनाया और दिन को अल्लाह पाक ने काम के लिए बनाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जा बजा फरमाया है कि रात को मैंने क्यों पैदा किया और दिन को मैंने क्यों पैदा किया। आज हम क्यों अपनी जिंदगी की बरकतों से महरूम हो गए हैं? आज हम क्यों ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है? अगर हम रात को अर्ली सो जाए, फर्ज करें रात को 10 बजे सोने का टाइम बना लें, तो हम फजर की हमारी तहज्जुद के टाइम खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। जब हम तहज्जुद के टाइम बेदार होंगे, हम तहज्जुद के नफल पढ़ेंगे, जो हमें रात का हिस्सा जाकर गुजारना है वही हमें हिस्सा तहज्जुद में नसीब हो जाएगा। हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, मुआफिया मांगेंगे, इस्तिगफार करेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, अज़कार करेंगे, फजर की नमाज वक़्त से पढ़ लेंगे। अब जब फजर की आप नमाज पढ़ लेते हैं, इशराक तक आप बैठे अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, तो आप अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सोना चाहते हैं तो आप सो जाए, इशराक के बाद सो जाए। जब सूरज निकल आता है, थोड़ा आपने रेस्ट करना है, आराम करना है तो आप कर लें।
या फिर आप जब फजर की नमाज के लिए उठते हैं उसके बाद आप पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, आप सारे काम करके आप दिन के 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक आप बिल्कुल फारिग और फ्री हो जाते हैं। आप पूरा दिन आपके पास है, आप अल्लाह का दीन सीखे, बच्चे आपके स्कूल चले गए हैं, आप अल्लाह का दीन सीखें, आप दुआएं याद करें, और चीजें याद करें, फिक्र के मसाइल सीखें, अपने दीन को सीखें समझें, आप बड़े बड़े अच्छे काम अपने उस वक्त में कर सकते हैं जब आप अब कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें? क्यों? जब सोकर उठ रहे हैं 11:30 12 बजे सोकर उठना है, रात का सारा हिस्सा जाकर गुजार देना है, और बेहुदा में हमने लग़व का पढ़ा है, लग़व किसे कहते हैं पूरा इन डिटेल में बयान कर चुकी हूं। तो जो हम इन चीजों में लग़वियात में अपना वक्त सारा गुजार देंगे, फिर हमारे पास टाइम कहां बचेगा? हाँ, अगर ये बात है कि अगर फिक्र और दीन की बातें की जाए या जिक्र किया जाए, जिक्र अज़कार किया जाए, तस्बीहात पी जाए, नवाफल पढ़े जाए, तस्बीह साथ तस्बीह पढ़ी जाए, या कुरान पाक का हिफ्स किया जाए, या वाज़ो नसीहत की जाए, या दीनी किताबात सुना जाए, तकारीर सुने जाए, तो रात को देर तक जागा जाए तो वो मज़मूम नहीं है बल्कि महमूद है, यानी कि उसकी मजम्मत नहीं हुई। जब आपके पास रात को, जैसे मेरा भी टाइम रात को ही निकलता है, दिन में मैंने घर के काम भी होते हैं, बच्चों की तालीम भी, बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, उनको पढ़ाना होता है, लेकिन रात के हिस्से में ईशा की नमाज के बाद जब सब सो जाते हैं, फिर मेरे पास टाइम होता है कि अब मैं बैठकर तफसीर की तैयारी करूं, पढ़ूं, जो भी मैंने करना है मैं उसमें उस हिस्से में करती हूँ। तो ऐसे ही जो दीन के काम करने वाले हैं, जो यानी कि इसके दो करते हैं इस चीज के लिए, ये बच्चे जो स्टूडेंट तालिब इल्म पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल गोइंग है, पढ़ते हैं रात के हिस्से में बैठकर, तो वाज़ नसीहत करते हैं, तकारीर सुनते हैं, किताबात सुनते हैं, कुरान पाक हिफ्स करते हैं, तर्जुमे से पढ़ते हैं, हदीस को याद करते हैं, अल्लाह पाक के दीन पर गौर फिक्र करते हैं, सीरत तय्यबा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की रात में इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ऐसी चीजों के लिए अगर जागते हैं तो वो जागना महमूद है, उसकी तारीफ की गई है, वो पसंद किया गया है। इस बारे में हदीस मुबारका है, कुर्रा बिन खालिद बयान करते हैं कि हमने हसन बसरी का इंतजार किया, उन्होंने आने में देर कर दी थी, हत्ता कि हम उठने के वक्त के करीब पहुंच गए, फिर वो आ गए और कहा हमको हमारे उन पड़ोसियों ने बुला लिया था। फिर कहा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि एक रात हम इशा की नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार करते रहे, हत्ता कि आधी रात के करीब वक्त आ गया, फिर आप आए और आपने हमको नमाज पढ़ाई, फिर हमको खुतबा दिया, फरमाया सुनो, लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी और सो गए, और बेशक तुम्हारा शुमार नमाज में होता रहा जब तक तुम नमाज का इंतजार करते रहे। हसन बसरी ने कहा लोगों का उस वक्त तक नेकी में शुमार होता रहता है जब तक वो नेकी के इंतजार में रहते हैं। कुर्रा ने कहा कि यह भी हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। अब देखिए कि नेकी के बाद ये यानी कि ईशा की नमाज के लिए ये होता है कि ईशा की नमाज को बाज लोग अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं। मर्दों की तो बाजमात है कि ज़ाहिर है सारा दिन के थके हुए होते हैं, उन्होंने घर में आके सोना होता है, आराम करना होता है, लेकिन हम खवातीन अगर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने के बाद हम दीगर कामों में मशगूल हो जाती हैं, बर्तन साफ करने लगी, किचन साफ करने लग गई, या बाहर कहीं जाना, बाहर चली गई, तो बेहतर यही होता है कि आप पहले अपने काम निपटा लें। आपको कहीं बाहर जाना है, आप बाहर से होकर आ जाएं, मिल आए, जो भी आपका जरूरी काम है, कोई शॉपिंग करनी है, कहीं भी जाना है, आप चले जाएं। इसी तरीके से अगर आपने बर्तन साफ करने हैं, किचन साफ करना है, दीगर घर के कोई काम काज करने हैं, बच्चा रो रहा है उसको सुलाना है, कुछ भी करना है तो आप कर लें। अब ईशा की नमाज थोड़े से ताखीर के साथ पढ़ें, ठीक है। आप जो ईशा की नमाज के लिए ये बात कही जाती है कि जी ईशा की नमाज के बाद 12 बजे के बाद नमाज नहीं होती, वो मकरू टाइम होता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ, 12 बजे के बाद कोई टाइम मकरू नहीं होता। ईशा की यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात के पूरे हिस्से तक, सुबह तुलुए आफताब तक कोई भी टाइम मकरू नहीं होता, ना जवाल पजीर होता है। तो ईशा की नमाज के बाद पूरी रात जो है वो जब मर्जी आप आराम से नमाज पढ़ सकते हैं ईशा की। तो ईशा की नमाज को सोने से पहले पढ़ें, पहले अपने सारे काम निपटा लें, फिर खुशू और खुजू साथ ईशा की नमाज पढ़कर फिर अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए सो जाएं। अब जो आप ईशा की नमाज से पहले का टाइम जो इस हदीस मुबारक से साबित हो रहा है, ईशा की नमाज के इंतजार में उसकी नीयत होगी, इरादा होगा, तो वो भी जो वक्त आप जो कामों में लगा रहे हैं वो वक्त भी आपका इबादत में शुमार हो जाएगा। और उसके बाद जब ईशा की नमाज पढ़कर आप सो जाएंगे तो वो पूरी रात भी आपकी जो बाकी आपका हिस्सा मिला है सोने के लिए, वो भी आपका इबादत में शुमार होगा। तो लिहाजा ईशा की नमाज अर्ली पढ़कर फिर कामों में मशगूल हो जाना, दुनियादारी के कामों में, गप्पों में, इधर उधर ड्रामे खेलों में, ये चीजें जो है ना ये नापसंदीदा हैं, इनकी मजम्मत की गई है, ये पसंदीदा नहीं है। इसलिए जो क्या है कि ईशा की नमाज के बारे में मैंने था कि मैं आपको अच्छे से बयान कर दूं, बता दूं, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 68 से हम कल बशर्ते जिंदगी बशर्ते सेहत इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने दीन मतीन पर सही चलने की तौफीक अता फरमाए, मुझे हक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।